जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अपने मन को ना कभी इतना उदास नहीं करना चाहिए, कभी भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि इंसान भगवान से प्रार्थना भी ना कर पाए। और जब ऐसा होता है तो भगवान का भी मन उदास हो जाता है, भगवान भी नहीं समझ पाते कि क्या किया जाए। इसलिए सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आसपास में जिनको कुछ कुछ ट्राई करना है, कुछ कुछ नया नया करने की इच्छा है, और उनके पास बहुत सारा ऐसा गुण है जिसको कोई व्यक्ति विकसित कर सकते हैं। और वो कौन है वो भी जानते ही हैं कि उनको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन वो ये काम तभी कर सकते हैं जब उनको वो स्वतंत्रता हो। और वो स्वतंत्रता उनको इसलिए भी नहीं है कि कभी भी स्वतंत्रता को पाने के लिए एक छोटा सा युद्ध करना पड़ता है, और ये युद्ध स्वयं से किया जाता है। यदि प्रेम ना हो जीवन में तो इंसान का जो चेहरा है वो देखने लायक रहता है। यदि प्रेम ना हो तो फिर जो उदासी आती है, जो मन क्षुब्ध होता है, उसका कोई इलाज नहीं किसी के पास। और मन शुद्ध इसलिए भी होता है क्योंकि वास्तविक गुण ऐसा हो सकता है, वास्तविक लालसा जो है, वास्तव में जो आपके हृदय की पुकार है, वो केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जिसका हृदय आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो, या जिसको पता हो कि कुछ बातें व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, बस आप जानते हैं। जब सूर्योदय का समय होता है तो सूर्य देवता किसी से पूछने नहीं जाते कि हम उदय हो या नहीं, या ना ही चंद्र देवता किसी से पूछने जाते हैं। लेकिन पता सबको होता है कि एक दिन भी वो एब्सेंट हो जाए, एक दिन उनकी अनुपस्थिति हो जाए तो सब कुछ सुना सुना लगता है। वैसे ही जिनसे आपको प्रेम हो, यदि उनका आपको पता चल जाए कि आपका मन उदास है, इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ हो रहा है, ऐसा जो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा युद्ध करना पड़ता है कि आपको अपने स्वभाव का, आप अपने गुणों में से कुछ ऐसा त्यागना पड़ता है जो आपने कहीं ना कहीं इसलिए रखा है क्योंकि वो उस पर आपका क्रोध बहुत प्रचंड है, और उसको त्यागना होता है क्योंकि वो क्रोध आपने बहुत लंबे समय से अपने अंदर भर के रखा हुआ है, और वो क्रोध प्रकट कर देना चाहिए। वो प्रकट कर देना चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस चीज़ को अपने जीवन से निकाल देना, उस भावना को निकाल देना, उस स्वरूप को निकाल देना, उस तरह के कपट को निकाल देना। ये स्वयं से कभी कपट नहीं करना चाहिए, अपने आप से कभी छल नहीं करना चाहिए। यदि आपका स्वभाव बहुत चंचल है, यदि आप बहुत सुंदर स्वभाव के हैं और आपका मन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, या आपका स्वभाव ऐसा हो रहा है जो काफ़ी क्रोधी है, या बहुत ही जो सीधे नहीं बोलते, अगर वो सीधा बोलने लग जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि बिजली कड़का, बिजली कहीं ना कहीं गिरने ही वाला है, मौसम खराब होगा, भगवान का मूड खराब हो गया है। और जब भगवान का मूड खराब हो जाता है तो भगवान जब जाते हैं कहीं से तो सब खत्म करके जाते हैं, स्वाहा एकदम कर देते हैं उस जगह को। इसलिए जब ईश्वर का मन खराब हो जाए, जब सबका मन रखने वाले भगवान का मन खराब हो जाए, इसका अर्थ है कुछ ऐसा हुआ है जिसको कहते हैं भक्ति के साथ खिलवाड़ होना। जब भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, या कुछ ऐसी मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ होता है, भगवान छोड़ते कुछ भी नहीं है वहाँ पर। भगवान इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ते हैं क्योंकि फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। कि कहीं पर भी किसी बात का अर्थ तभी तक रहता है जब वहाँ पर एक ऑनेस्टी, ईमानदारी हो, स्पष्टता हो। निर्मल जल हो तभी पी सकते हैं। अगर जल में निर्मलता नहीं है, मन में निर्मलता नहीं है, तो फिर उसको कहीं अर्पित नहीं किया जा सकता, उसके भाव को कहीं पर भी नहीं अर्पित किया जा सकता। वैसे ही स्वभाव के साथ होता है, वैसे ही मन के साथ होता है। अगर मन वो नहीं बोल रहा है, मन वहाँ नहीं है जहाँ उसको होना चाहिए, यदि मन में सौंदर्य नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर यही सबसे पहले बताया जा रहा है। कुछ मित्रता ऐसी भी होती है जहाँ पर आपको बस ये पता है कि
सामने वाले व्यक्ति सब संभाल तो लेंगे ही, लेकिन जो संभालने लायक नहीं उसको कोई कैसे संभालेगा। हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोले। कभी कुछ ऐसा होता है जिसमें बोला नहीं जा सकता, केवल इतना कहा जा सकता है, क्रोध को प्रकट कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति पर क्रोध हो तो प्रकट करना चाहिए, और क्रोध अगर प्रकट नहीं हो रहा है या आपको कहीं से जाने का मन कर रहा है या कुछ भी ऐसा करने का मन कर रहा है जिसको कहते हैं कि एकदम नष्ट कर, तो पहले सोचना चाहिए कि इस घर मतलब इस घोंसले को बनाने के लिए कितना समय लगा है, या सब कुछ ठीक से रखने के लिए कितना समय लगा है। और समय किसी और का नहीं लगा, समय तो आप ही का लगा है। और जितना भी पुष्प अर्चन जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही पर हो रहा है। लेकिन अगर पुष्पों में भी आपको रुचि नहीं है तो केवल एक ही बात हो सकती है वहाँ पर, एक ही बात वहाँ पर हो ही सकती है, और वो आपको ठीक से पता है कि वो क्या है। और इसका एक ही उपाय है कि जहाँ पर आपका मन है, जहाँ पर आपका प्रेम है, जहाँ पर आपका विश्वास है, इतना विश्वास रखिए कि वहाँ पर सब कुछ संभाल लिया जाएगा। एक यहाँ पर ऐसा विषय है जिसके विषय में यही कहा जा सकता है कि विवाह जो होता है वो कभी भी खींचातानी का विषय नहीं है। विवाह कभी जोर जबरदस्ती का विषय नहीं है, या फिर कुछ ऐसा करना जैसे आगे बढ़ना हो, जीवन में कुछ ऐसा कि जिसके पास बहुत सारे गुण हो। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है एक दिन में आप अर्जित कर लेते हैं, एक ही दिन में आप उसको धारण कर लेते हैं। कैसे भी ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का वरदान है, और भगवान के वरदान का भगवान ही के सामने अगर अनादर हो तो बड़ा कष्ट मिलता है। तो अगर कोई बहुत गुणी व्यक्ति है जिनके पास बहुत सारे टैलेंट हैं, उनके सामने अगर आप अपने गुणों का अपमान करें, उनके सामने किसी भी प्रकार के टैलेंट का, अच्छे गुण का, या विद्या का, या धन का, या किसी भी चीज़ का अपमान हो, बहुत बढ़ावा चढ़ावा दिया जाए उसको, या ऐसा कुछ किया जाए जिससे स्वयं का भी अनादर हो, तो दृष्टि सबसे पहले पड़ती है कि अच्छा कितने आप मतलब क्या करें आप। ऐसा ही कुछ आपके मन के साथ हो रहा होगा, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसी ही चीज़ों पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। और वो सारी चीज़ें तभी ठीक हो सकती हैं जब मनुष्य ये समझ जाता हो कि आप ही का गुण है जो भगवान ने आपको दिया है, इसका प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जब उस पर काम किया जाएगा तो मन से जीना होता है। जब इंसान अपने मन से जीने लगता है तब आपको पता चलेगा कि भगवान बंसी क्यों बजाते हैं, और उसी बंसी को अब आपके सर पर क्यों बजा देते हैं। क्योंकि जिससे बहुत प्रेम होता है उसको डांटा मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको समझाया जरूर जा सकता है। और नहीं तो क्रोध अपने अंदर पी जाया जाता है, फिर वो पता चल जाता है कि हमने क्रोध पी लिया है। क्रोध को कभी नहीं पीना चाहिए। फिर वो क्रोध जो है वो आग बबूला कर देता है इंसान को। बिल्कुल आपका अपना स्वभाव ही आप भूल जाएंगे, आपकी चंचलता चली जाएगी, आपका चेहरा बोलने लग जाएगा। इसलिए ये नहीं करना चाहिए कभी भी। कभी कभी अपने साथ ऐसा भी हो जाता है कि इंसान इतना आंसू बहा लेता है, इतना रो लेता है कोई भी इंसान, कि जहाँ पर आपको प्रसन्न होना, जहाँ पर आपके अपना हित है, आप अपने ही हित के विरुद्ध जा रहे हैं, आप ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। और ये तभी होता है जब आपको ऐसा लगता हो कि आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, या फिर आपको ये समझाने वाला नहीं है कोई कि छोटा मुँह बड़ी बात बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन सुबह सुबह आई रिमेम्बर वन थिंग, अंग्रेजी में चलते हैं। एक टाइम में ना आप जब समय भूल जाते हैं कितना समय बीत गया है, और आप कभी भी अपने रूम में होते हैं, वहाँ पर एक चिड़िया भी अगर चहचहा के चली जाए तो आपको पता होता है कि भगवान ही आकर आपको बता रहे हैं कि घड़ी भी है ना, तो टाइम के अनुसार जो है आपको अपना आप रूटीन सेट करना चाहिए। तो कभी कभी याद आ जाता है कि अच्छा ये काम भी करना बाकी था। तो वो चिड़िया भी क्यों आई? क्योंकि भगवान भेज दिए उस चिड़िया को, यानी भगवान जी होंगे उसके अंदर। तो भगवान जी उस चिड़िया के अंदर घुस करके आपको आकर के बता रहे हैं कि अपना ये काम करो। तो इतने मतलब भगवान जी आकर आपको बता रहे हैं, इसका मतलब आपको वो काम करना चाहिए। वैसे ही कभी कभी भगवान जी उदास हो जाते हैं अपने आप को। तो भगवान को प्रसन्न करने का एक ही कारण हो सकता है कि भगवान तो नहीं बोल सकते अपने लिए, भगवान सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए नहीं बोल पाते हैं। उनके लिए उन्हीं को बोलना पड़ता है जो उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान को प्रेम प्रिय।
कुल मिलाकर के यहाँ पर बात ये है कि अगर आसपास के लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ बहुत अच्छा अपने जीवन में करना है और सबको आपसे ही कंपटीशन लगाना है, तो सबको ये भी समझना पड़ेगा कि उनको आपके जितना ही तपना पड़ेगा, क्योंकि किसी कारण से ही सूर्य देवता दमकते हैं और किसी कारण से ही चंद्र देवता जो है वो बहुत ज़्यादा शीतल और शांत रहते हैं, क्योंकि वो उनका क्या बोले, इसलिए जो बहुत सुंदर है, जिनका स्वभाव बहुत सुंदर है, जो बहुत कोमल मन के हैं, उनके सामने ज़्यादा नहीं नाचना चाहिए, उनके सामने ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना अपना सबका गुण है। और जो समझते हैं हमसे बड़े हैं, उनके सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और अगर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया हो तो 2-3 चाटी खा लेने में कोई दोष नहीं, क्योंकि हो सकता है ये उद्दंडता हो सकता है ये ज़्यादा बोलना हो सकता है, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन वहाँ बोलना उचित है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हो ऐसा रहा है जहाँ पर जब हवा चलता है ना, गर्मी के मौसम में लू लग जाता है लोगों को। सारा हवा अगर बहुत गर्म चलने लग जाए बहुत लंबे समय तक, तो इसका मतलब है आपने क्रोध जिसको किया है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जब क्रोध हो जाती है ना, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, एवरीथिंग विल बी। इसलिए हमेशा इंसान को पता होना चाहिए कि हमारा एक सीमा है, सीमा के बाहर कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति के सहने की एक सीमा है। अगर कोई नहीं बोलने वाले हैं, बहुत कोमल स्वभाव के हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर मौन धारण हुआ, मीठा बोलने वाला व्यक्ति अगर जहाँ कठोर हुआ, उसके बाद जो वज्र निपात होगा उससे कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं बहुत सारे लोगों से, तो फिर आपको ये अलाउ करना चाहिए कि कोई इंसान ये बोल सके कि अगर सबको एक साथ आगे बढ़ना है, अगर सबको एक साथ कुछ करना है, तो अपने अपने सच को खुद ही ढूंढना पड़ता है, अपने अपने रास्ते को स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। कैसे ढूंढेंगे हम? आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे किसी भी परीक्षा में। वैसे ही अगर आप किसी भी गुण को स्वयं उस पर काम नहीं करते हैं, तो कोई भी आपको ऐसे ही लड्डू लेकर नहीं आएगा। तो हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। रास्ता कैसे मिलेगा? जिस काम में आप जुड़े हुए, जिस काम में कोई भी सहायक है किसी के भी, और आपको पता है कि ऑर्डर जो देने वाले हैं वही हमको सब कुछ बताएंगे, तो आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए कि क्या आप ऑर्डर स्वीकार करने लायक हैं, या आपको कुछ बोला जाएगा तो आप उसको वैसे ही कर सकते हैं या नहीं। इसलिए आपको आपने जो भी सोचा है वो बिल्कुल उचित है, और उस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर है कि जो भी कार्य शुरू हो रहा है उस कार्य को पूरा करने के लिए, या फिर अपने निजी जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आपको जो निर्णय लेना है वो निर्णय के लिए आपने कितना कुछ किया हुआ है। इसलिए क्रोध में आकर के या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आकर अपने प्रेम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जहाँ वास्तव में आपका मन है आपको वहीं पे टिके रहना चाहिए, ऐसे हमारे पुराने संस्कार कहते हैं। और ये आपको मान कर चलना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप पर, हम लोग काजल क्यों लगाते हैं? हम लोग आँखों में काजल तभी लगाते हैं जब आपको अच्छे से पता होता है कि नज़र दोष भी लग जाता है। वैसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाती है। उसी प्रकार जब मन बहुत उदास हो गया हो, मन बहुत खिन्न हो गया हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, तो बस इतना ही करना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि मन आपका उतना ही भोला है, मन आपका उतना ही सुंदर है। आप कोई कठोर हृदय के व्यक्ति नहीं है। आपका हृदय इतना कठोर नहीं है कि आप कुछ भी सुन लेंगे, कुछ भी सह लेंगे, या किसी भी तरीके से आप रह लेंगे। आपको ऐसे वातावरण में ऐसे चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं।